हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सारा। सो आज है डे 3 अगस्त 2021 और आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 5। ये वर्कशीट आपकी साइंस की है। आज ये वर्कशीट ओनली क्लास 7 के लिए है। यहाँ पर आप अपना नेम लिखेंगे और अपने टीचर का नेम लिखेंगे। तो परसों फ्रेंडशिप डे था, परसों आपकी कोई वर्कशीट नहीं है क्योंकि संडे था, तो उस टाइम मैं आपको विश नहीं कर पाई और कल किसी वजह से मैं आपकी वर्कशीट नहीं देख पाई, वीडियो नहीं बना पाई। सॉरी, बट अब मैं आपको विश कर रही हूँ हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय फ्रेंड्स, क्योंकि आप भी मेरे फ्रेंड्स हो। सो चलो आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वर्कशीट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट इट। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में कैसे मिलते हैं? एक मिनट जरा मैं आपको बता दूं। जनरिक वर्कशीट आपकी नहीं आ रही है, ओनली सब्जेक्ट वर्कशीट आ रही है। सब्जेक्ट आपकी 2 वर्कशीट आ रही है, तो एक ही वीडियो में हम दोनों कर लेंगे। तो अब करते हैं स्टार्ट। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स सॉइल में, मिट्टी में कैसे मिल जाते हैं वो हम देखेंगे। राधिका ड्यूरिंग हर विजिट टू द nearest crop fields saw farmers were spreading fertilizers in the field. She saw the same in the garden where gardener was using manure and lawns or in pots. She wondered why they doing so. मतलब राधिका अपने पास के खेत में गई तो वहाँ पे वो देखते हैं कि जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो फर्टिलाइजर क्या फसलों में डाल रहे हैं, फील्ड्स में, सॉरी खेतों में डाल रहे हैं। और वही इसमें सेम देखा कि गार्डन में गार्डनर क्या कर रहे हैं, मैन्योर लॉन्स और पॉट में डाल रहे हैं। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। किससे बनता है? जैसे कि हमने फ्रूट्स खाया और छिलके मिट्टी में दबा दिए, तो कूड़ा जमा करते करते मतलब कूड़ा ही कहेंगे, जो वेजिटेबल के स्क्रैप्स होते हैं वो हम उसमें डाल देंगे, तो ढक्कन उस पर ढक दे तो उसके नीचे क्या वो खाद बन जाती है, तो वो क्या उपजाऊ हो जाती है, जिससे वो उस मैन्योर को हम डाल सकते हैं। तो मैन्योर किससे बनता है वो मैंने आपको बता दें। तो क्या जब वो उसने गार्डन में देखा, उसने लॉन्स में और जो पॉट्स में क्या वो मैन्योर डाल रहे थे, तो वो शॉक हो गई कि वो क्या कर रहे हैं ये सब। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। तो जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, उसको जरा केयरफुली अच्छे से सुनना। तो अब हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर, व्हाट इज फर्टिलाइजर एंड व्हाट इज मैन्योर्स। सो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर क्या होता है? वैसे फर्टिलाइजर और मैन्योर्स को हम खाद ही कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस which provide nutrients to plants, mainly nitrogen, phosphorus and पोटाशियम। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। मेनली वो क्या देते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। नेक्स्ट देखते हैं मैन्योर्स। मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच आर obtained फ्रॉम decaying parts of plant and animal excreta and provide nutrients to them. तो मैन्योर्स भी क्या प्लांट्स को न्यूट्रिएंट देते हैं। तो ये सब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये क्या चीज़, जो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स क्या वो उसको क्या न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब minerals and nutrients from the soil for their growth and food health. So the amounts of these nutrients keep on decreasing in the soil. जो plants क्या होते हैं, mineral nutrients मिट्टी से, soil से क्या absorb कर लेते हैं उनकी good health के लिए और growth के लिए। तो जैसे कि वो प्लांट्स के अब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से मिनरल और न्यूट्रिएंट्स, तो क्या सॉइल में, मिट्टी में इन चीज़ की ये क्या न्यूट्रिएंट्स डिक्रीजिंग होता रहता है, क्या घटता रहता है। तो क्योंकि जब कोई चीज़ जैसे कि अब ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स सॉइल से ले लेते हैं, तो मेनली मतलब डेफिनेटली जो सॉइल में जितना भी न्यूट्रिएंट है वो क्या डिक्रीज होता रहेगा। तो उसमें क्या हमें उन्हें लगातार तो नहीं, जैसे टाइम होता है जो हमें वो देना होता है, उसे पानी है ना, बहुत सारी खाद वगैरह ये सब होता है, तो वो टाइमली हम देते हैं। तो हमें ये टाइमली देना चाहिए ताकि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं Fertilizer and manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus. तो जो fertilizer manures होते हैं क्या contain करते हैं
प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स मतलब फर्टिलाइजर और मैन्योर्स क्या प्लांट में न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस कंटेन करके रखते हैं. सो दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू एनरिच द सॉइल. जैसे कि अब मैंने बताया कि खाद वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह क्या हमें टाइमली देना चाहिए टू एनरिच द सॉइल. ठीक है. अमंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स इंक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट. तो न्यूट्रिएंट प्लांट्स को मतलब सॉरी जो प्लांट्स को नाइट्रोजन के लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है. तो नाइट्रोजन इज इन प्लेंटी ऑफ एयर बट plants cannot take it directly. They need nitrogen in a soluble form. तो वैसे तो हमारी इन्वायरमेंट में 78% नाइट्रोजन है, पर प्लांट्स उनको डायरेक्टली नहीं ले पाते हैं. तो इसलिए क्या उन्हें सॉल्यूबल फॉर्म में वो नाइट्रोजन चाहिए होता है. इसके लिए एक बैक्टीरिया होता है जिसे कहते हैं हम राइजोबियम. राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो रूट्स में, जैसे इसकी रूट्स में ग्राम चने की दाल और चना और मूंग दाल वगैरह ये सब होते हैं. इसमें क्या अदर लेग्यूम्स क्या बना के रखते हैं. जो राइजोबियम क्या करता है इसमें इनको सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे वो नाइट्रोजन अच्छे से ले पाते हैं. देखो अदर लेग्यूम्स कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट्स इनटू द सॉल्यूबल फॉर्म. तो राइजोबियम ये बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल फॉर्म में, और इससे क्या उन्हें जो प्लांट्स होते हैं उन्हें मिल पाता है ये नाइट्रोजन. ठीक है. तो नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो जो ज़्यादातर दालें वगैरह होती है वो ऑब्टेन किससे होती है? ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनियस प्लांट्स. राइजोबियम cannot take its own food. These plants provide food and shelter to the bacteria. They have a symbiotic relationship. जो राइजोबियम प्लांट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो अपना खुद का फूड नहीं बना पाता, खुद खाना नहीं बना पाता. तो क्या वो खाना किससे लेता है? प्लांट से लेता है, और बदले में उन्हें क्या देता है? सॉल्यूबल फॉर्म, नाइट्रोजन एंड सॉल्यूबल फॉर्म. नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है सॉल्यूबल फॉर्म में. तो अब यहाँ पर आप प्रोसेस देखो तो जो राइजोबियम है उनसे कुछ ले रहा है फिर उनको कुछ दे रहा है ना. वो क्या खाना उनसे ले रहा है और बदले में उन्हें नाइट्रोजन सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे रहा है. तो इसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. इसे जरा याद रखना. फिर नीचे वही आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में दे रखा है. द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट. जिनको सिम्बायोटिक मतलब जिन दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट हो. ठीक है. क्वेश्चन है राइट वन डिफरेंस बिटवीन राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स. तो आपको वो एक डिफरेंस ऐसा लिखना है जो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स के बीच का आपको डिफरेंस लिखना है. तो राइट वन डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स. इसका भी आंसर हम एक साथ करेंगे. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आर. तो थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स क्या है? नाइट्रोजन है, पोटाशियम है और नाइट्रोजन पोटाशियम और है आपका एक सेकेंड देखते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस. एक नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है. वो आपका इन 3 ब्लैंक्स में आ जाएगा. व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं. आंसर 3. व्हाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स? प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स क्यों चाहिए होता है वो हम देखते. तो सारे आंसर अब हम लोग कर लेते हैं. तो लेट्स मूव टू आंसर्स. तो ये हैं आंसर्स. आई होप राइटिंग आपको मतलब समझ आ रही होगी. तो ये है हमारे क्वेश्चन 1 का आंसर्स. हमें डिफरेंस बताना था किसमें? फर्टिलाइजर्स में और मैन्योर्स में. तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिए हैं. आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें ओनली 1 डिफरेंस बताना है. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंस एंड वाइल मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो फर्टिलाइजर क्या? केमिकल सब्सटेंस और मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है. फर्टिलाइजर्स आर मेड ऑफ केमिकल while manure obtained from decaying parts of plant and animal excreta. तो फर्टिलाइजर क्या केमिकल से बनता है
और जो मैन्योर होता है वो पार्ट्स ऑफ प्लांट से बनता है, ठीक है। ऑब्टेन मतलब ऑब्टेन डिक्रेइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल एक्सक्रीटा। तो नेक्स्ट हम लोग अभी देखते हैं द थ्री मेन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स है आर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है। ये है इसके आंसर्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है, उसका आंसर ये रहा द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो एक सेकेंड, म्यूचुअल यहाँ पे मैन्युअल नहीं आएगा, मेरे यहाँ पे म्यूचुअल आएगा, ठीक है, यहाँ पे म्यूचुअल आएगा बेनिफिट्स। तो नेक्स्ट है व्हाई डू प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। तो प्लांट्स को फर्टिलाइजर और मैन्योर्स क्यों चाहिए होता है, ये इसका आंसर फॉर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ प्लांट्स नीड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर्स। तो ये है इसके आंसर। तो मैं इसको छोटा कर देती हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में से कर सको। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपकी टीचर बोलते हैं कि जो वर्कशीट में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है समझने के लिए, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, वैसे अगर नहीं बोला गया तो आप ओनली क्वेश्चंस कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्कशीट। तो ये है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट, डेट है वो ये 3 अगस्त 2021 और ये है हिंदी की कार्यपत्रक 4 वर्कशीट नंबर 4। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं, पढ़िए और समझिए। तो आज की वर्कशीट क्या आपकी लिंग है, मतलब लिंग आपको इसमें समझाया गया, लिंग बदलो, ठीक है। बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है, यहाँ पे क्या जेंडर चेंज हो रहा है, लिंग चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे बालक था फिर बालिका हो गया, बालिका किस में आ गया आपका स्त्रीलिंग में, और बालक किस में आ गया आपका पुल्लिंग में, ठीक है। ये आपका इसमें आ गया। फिर है दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती हैं, इसमें भी आपका लिंक चेंज हो, इसमें भी इनका लिंक चेंज हो गया। नायक जेंडर चेंज हो गया, नायक अभिनय कर रहा है, नायिका अभिनय कर रही है। छात्र कविता सुनाता है, छात्रा कविता सुनाती है। तो देखो ये तो हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मैंने ओवरऑल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। ऊपर लिखे वाक्यों में, एक सेकेंड, ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द बालक, दादाजी, नायक, छात्र, पुरुष, छात्री का बोध कराते हैं। तो ऊपर लिखे हुए रेखांकित शब्द जो हैं, मतलब अंडरलाइन जो शब्द हैं, जैसे बालक है ना, ये सब बालक, दादाजी, नायक, और अभी यहाँ पे क्या पुल्लिंग शब्दों की बात की जा रही है, और छात्र जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे कहते हैं पुरुष, उसे कहते हैं हम लोग पुल्लिंग, ठीक है। फिर बोध कराते हैं तथा बालिका, दादाजी, नायिका और छात्रा स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं तथा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, पुल्लिंग शब्द लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि, और स्त्रीलिंग में लेखिका, पुत्री, मुर्गी, मामी, शेरनी, मोरनी आदि, ठीक है। नेक्स्ट है हिंदी व्याकरण में केवल 2 लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग इसमें नहीं है, इसे हम ट्रांसजेंडर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखिए आपने क्या सीखा। तो यहाँ पर आपको इनके लिंग बदलो लिखने हैं, इनके लिंग बदलने हैं। एक सेकेंड, जैसे घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी, घोड़ी, और रस्सा का हो जाएगा रस्सी, बूढ़ा का हो जाएगा बुढ़िया, और बंदर का हो जाएगा बंदरिया, और देवर का हो जाएगा देवरानी, और हाथी का हो जाएगा हथिनी, शिक्षक का हो जाएगा शिक्षिका, और श्रीमान का हो जाएगा श्रीमती, एक सेकेंड, श्रीमती, और युवक का हो जाएगा युविका, और अभिनेता का हो जाएगा अभिनेत्री, ठीक है।
अभी वैसे तो यहाँ पे अभी आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही होगी, क्यों? क्योंकि इस पे मैंने ऐसे लिखा है, तो अभी मैं आपको एक साथ दिखा दूंगी इसके आंसर्स। नेक्स्ट है आपको खालिस्तान। खालिस्तान में लिंग बदलने हैं, रेखांकित शब्द के रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन। ठीक है, तो चलो करना स्टार्ट करते हैं। रमेश के एक पुत्र और एक पुत्री है। चिड़ियाघर में एक शेर और शेरनी लाए गए हैं। स्कूल में माता और पिता दोनों को बुलाया गया है। घर में चूहा और सुइया दोनों घूम रहे हैं। राजा के महल में नौकर और नौकरानी दोनों हैं। ठीक है, तो अब इनके हम देख लेते हैं जल्दी से आंसर। तो ये रहे इसके आंसर्स, आप यहाँ से देखकर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था लिंग बदल लेते हैं इन सब वर्ड्स के। तो यहाँ पे ये मैं दे रही हूँ आंसर्स, आपको लिख के दिया है मैंने, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। एक सेकंड जरा मैं आपको एक बार शॉर्ट में दिखा दूँ। तो ये देखो फुल आ रहा है ना अब आपके पास। ठीक है, तो घोड़ा का हो जाएगा घोड़ी, रस्सा का रस्सी, बूढ़ा का बुढ़िया और बंदर का बंदरिया, देवर का देवरानी, हाथी का हथीनी हथनी और शिक्षक का शिक्षिका, श्रीमान का श्रीमती और युवक का युवती। सॉरी, युविका नहीं होगा, युवती होगा, मैंने गलती से लिख दिया। अभिनेता का अभिनेत्री। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका फिलिंग द ब्लैंक्स था। खालिस्तान, रेखांकित शब्द के लिंग बदल कर भरिए। तो रमेश के एक पुत्र और एक पुत्री है। चिड़ियाघर में शेर और शेरनी लाए गए हैं। स्कूल में माता पिता दोनों को बुलाया गया है। घर में चूहा चुईया दोनों घूम रहे हैं। राजा के महल में नौकर और नौकरानी दोनों थे। तो देखो अब आपका आंसर ये हो गया है। तो मैं जरा ये शॉर्ट में कर रही हूँ। तो आप यहाँ से जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्रॉप करके इसके सारे आंसर्स आप देख सकते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तो अब आप कर लेना यहाँ से आंसर। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई। अगर और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और नए नहीं हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना, और अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर करना। कोई डाउट, कोई भी क्वेरी है तो सिर्फ जब भी कमेंट नहीं करना है आपको अच्छी लगी वीडियो, समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो आई होप आपको अच्छे समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच। Thanks for watching. God bless you and have a nice day. May God bless you and have a nice day.